नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं फरमाई है जब तक हज़रत खदीजतुल कुबरा ज़िंदा रही हैं। बल्कि एक दफ़ा हज़रत आयशा ने कह भी दिया, हज़रत आयशा कहा करती थी मुझे हुजूर की बीवियों में सबसे ज़्यादा रश्क जिस पे आता था वो खदीजतुल कुबरा थी। सरकार हर वक्त उनको हर वक्त याद करते और इतना याद करते कि मदीना तैयबा के माहौल में जब एक इस्लामी रियासत मार्ज़ वजूद में आ गई है, सरकार इस्लामी रियासत के सरबराह हैं और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाया जा रहा है, ऐसे आलम में भी हज़रत खदीजतुल कुबरा का जिक्र आता, सरकार की आंखें भर आती, आंसू आ जाते। एक दफ़ा हज़रत आयशा कहती है मैंने कह दिया कि आप हुजूर अरब की उस बूढ़ी खातून का जिक्र करते रहते हैं हर वक्त, अल्लाह ताला ने तो आपको और भी बीवियाँ अता की है। हज़रत आयशा कहती है सरकार ने फरमाया आयशा तुम मेरी सुख की साथी हो, जब मैं सुखी था तब तुम आई हो, लेकिन खदीजा वो है जो मेरे दुख की साथी। जब लोग मुझे मेरे रास्ते में कांटे बिछाते थे, जब लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, पूरा अरब, आप सोच सकते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम को कितनी मुश्किलात थी। किसी आदमी के कोई 2-4 मुखालफ हो जाएं उसके लिए मुश्किल हो जाती है, जिसके लिए अरब की पूरी सोसाइटी मुखालफ हो जाए। तने तना नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात है। रास्ते में कांटे बिछाने वाले भी मौजूद हैं, नमाज में ओजड़ियाँ डालने वाले भी मौजूद हैं, पत्थर मारने वाले भी मौजूद हैं, गालियाँ देने वाले भी मौजूद हैं, प्रोपेगेंडा करने वाले भी मौजूद हैं। उस मक्की दौर में, पूरे मक्की दौर के अंदर सिर्फ 3 हस्तियाँ हैं जो सरकार की डारस बंधाती हैं। एक अल्लाह की ज़ात है जो कहती है महबूब तू गम न खा, दूसरे अबू तालिब हैं कहते हैं मेरे भतीजे गम न खा, और तीसरी खदीजतुल कुबरा हैं कहती हैं सरकार आपको गम करने की ज़रूरत। ये 3 हस्तियाँ हैं। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा से कहा आयशा जब लोगों ने मुझे गालियाँ दी, जब लोगों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, जब लोगों ने मेरा इनकार किया, तो खदीजा ने मेरा कलमा पढ़ा। वो उस मुश्किल वक्त में मेरे साथ रही है। और रिवायात में आता है कि जब भी घर में कोई अच्छी चीज़ पकती मदीना तैयबा में, क्योंकि आपका दौर मक्की जो है मक्का मुअज़्ज़मा में 10 हिजरी नबवी को हो चुका था, ऐलान नबूवत के 10वें साल। तो जब भी घर में कोई चीज़ पकती, जब खासकर गोश्त पकता आपके घर में, तो आप हज़रत खदीजतुल कुबरा की सहेलियों के घर में वो ज़रूर पहुँचाते थे। और अपनी हयात मुबारका के आखिरी लम्हे तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा को याद रखा, इसलिए कि वो अस्साबिकूनल अव्वलून में जिन्होंने इस्लाम के लिए तकलीफ़ें उठाई। शेब अबी तालिब 3 साल घाटी के अंदर गुजारे, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, पूरे अरब ने सोशल बाइकाट किया हुआ है, कहा इनको कोई खाना नहीं देगा, कोई इनसे बात नहीं करेगा। उस घाटी के अंदर जनाब अबू तालिब की मैयत में हज़रत खदीजा भी साथ रही है। हालांकि कबल अज़ी में आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि अरब के अंदर जो मक्का में बाज़ार अक्काज़ लगता था, उसमें चीज़ों के रेट उस वक़्त तक मुतय्यन नहीं होते थे जब तक खदीजतुल कुबरा उनके रेट मुतय्यन नहीं करती थी। पूरे मक्के की सबसे बड़ी मुतमव्वल ताजरा थी, सबसे अमीर तरीन खातून है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए शेब अबी तालिब में 3 साल रही। कभी ज़ुबान पे नहीं कहा हुज़ूर मैं तो बड़ी पैसे वाली थी, आपके लिए ये तकलीफ़ें उठा रही हो। कभी ज़िंदगी में ये लफ्ज़ हज़रत खदीजतुल कुबरा ने नहीं कहा। पूरा अपना पूरे का पूरा असासा जो है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुर्बान कर दिया। सबसे पहले इस्लाम को रिकग्नाइज़ हज़रत खदीजतुल कुबरा ने की, सबसे पहले ईमान लाई है। और फिर दूसरी बात होती है किसी भी मिशन में फ़ंडिंग के लिए, चूँकि दुनिया का कोई काम फ़ंड के बग़ैर नहीं हो सकता है, उसकी पहली फंडिंग करने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जब मक्की दौर में नबी पाक अलैहिस्सलाम पे कलमा पढ़ने वाले तकरीबन ज़्यादातर वो लोग थे जो पिसा हुआ तबका था, क्योंकि सबसे पहले इस्लाम उन्होंने कबूल किया जो ग़ुलाम थे, पिसा हुआ तबका था। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम को उन्हें कलमा पड़ा हुआ है, उनके जो आका हैं वो उन पर जुल्म करते हैं, तो सरकार गमज़दा हो जाते हैं। माँ भी गमज़दा नहीं होती इतनी जितनी सरकार अपने उम्मती की परेशानी पे गमज़दा होती।
सरकार का उतरा हुआ चेहरा जब घर आए, हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा हुजूर आज आप परेशान लगते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खदीजा इसलिए कि जिन लोगों ने मेरा कलमा पढ़ा है वो लोगों के घरों में ग़ुलाम हैं और लोग उन पर तकलीफ़ें जो है वो डालते हैं। हज़रत खदीजा ने कहा सरकार आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सोने की अशरफियाँ भेजना शुरू की कनीज़ के हाथ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं, कहते हैं कि मैं उस कमरे में बैठा हुआ था जब हज़रत खदीजतुल कुबरा ने सोने की अशरफियों का ढेर लगा दिया और लगाने के बाद कहा सरकार ये मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, चाहें तो अपनी ज़ात पे खर्च करें और चाहें तो इस्लाम की खिदमत में खर्च करें। इतना बड़ा असासा और इतनी बड़ी फंडिंग, ये इस्लाम के लिए पहली फंडिंग है जो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने की है। गोया इस्लाम को रिकॉग्नाइज़ करने वाली हस्ती भी हज़रत खदीजतुल कुबरा की ज़ात है और इस्लाम को फंडिंग करने वाली हस्ती भी हज़रत खदीजतुल कुबरा की ज़ात है। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा उनको याद रखा। और एक तीसरी वजह ये भी है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा को सबसे ज़्यादा हुज़ूर की रफ़ाकत का वक्त मिला है 25 साल। 25 साल जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की संगत मिली है, ये सिर्फ तमाम अज़वाज मुताहरात में किसी को 25 साल नहीं मिले, सिर्फ हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं जो 25 साल हुज़ूर की संगत में रही है। अब मुझे बताएं जो सिर्फ एक निगाह जो हुज़ूर को देख ले वो सहाबी बन जाता है और पूरी दुनिया के वली किसी सहाबी की गर्दे राह को नहीं पहुँच सकते क्योंकि इसने एक निगाह देखा है। जिसने एक निगाह देखा उसकी ये शान है। तो जिसने 25 साल हुज़ूर की ज़ियारत की हुई हो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की संगत में 25 साल गुजारे हज़रत खदीजतुल कुबरा ने। ये संगत इतनी बड़ी जो है ये किसी और ज़ौजा मोहतरमा के हिस्से में नहीं आई है। और इनकी ज़िंदगी में सरकार ने दूसरा निकाह नहीं किया और मदनी दौर सिर्फ 10 साल का है, यानी मदनी दौर नबी पाक अलैहिस्सलाम का सिर्फ 10 साल का है। बाकी निकाह सारे आपने वहाँ पे फरमाए हैं और ये दौरानिया सिर्फ 10 बरस का था। सबसे ज़्यादा वक्त जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम की मैयत में मिला है वो हज़रत खदीजतुल कुबरा है, जिनका विसाल आज 10 रमज़ानुल मुबारक को है। नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या फ़ातिमा बिन्त असद जो मौला अली की वालिदा हैं उनकी कब्र मुबारक को ख़ुद खोदा और उनकी कब्र मुबारक में लेटे। और या हज़रत खदीजतुल कुबरा की कब्र मुबारक में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद तदफीन का अमल फरमाया है। यानी वो कितने सआदतमंद हस्ती हज़रत खदीजतुल कुबरा की। और ख़ुद कहा हज़रत सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भेजा सरकार की खिदमत में और कहा कि आप मेहरबानी फरमाइएगा जब मेरा साल हो जाए तो मुझे वो कुर्ता ज़रूर अता कीजिएगा कफन में जो आप पहनते हैं। ये हज़रत खदीजतुल कुबरा ने रिक्वेस्ट की नबी पाक अलैहिस्सलाम से अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विसातत से। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी उस ख्वाहिश को कबूल फरमाया और फरमाया हाँ मैं ज़रूर कुर्ता दूँगा। और जब हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल होता है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके कफन के तौर पर अपना वो कुर्ता अता किया जो आप ख़ुद ज़ेब-ए-तन फरमाते थे। यानी वो लिबास मुबारक उनका कफन बनाया जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ज़ेब-ए-तन किया। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी बतौर ख़ास जहाँ औरतों के लिए मशअल राह है वहाँ अहले इस्लाम के एक फ़र्द के लिए मशअल राह है कि आपको अल्लाह ताला ने जो भी माल दिया हुआ है वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ख़र्च कीजिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ये तो सवाल नहीं करेगी कि तुमने अपने 2 मकान बनाए हैं, 4 बनाए हैं, 6 बनाए हैं, फैक्ट्रियाँ कितनी लगाई हैं, लेकिन बारगाह ये सवाल मैदान माशर में ज़रूर होगा कि मेरे महबूब की वजह से तुम्हें इस्लाम का कलमा मिला है, तुम्हें दीन मिला है, तुम ये बताओ जो मैंने तुम्हें दिया था उसमें से तुमने मेरी राह में कितना खर्च किया है, राह मौला में कितना खर्च किया है। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने तो सारा खर्च कर दिया, यानी जो भी था आपके पास। अब जो एक नशिस्त में आप दे रही हैं, मेरी तो तहकीक के मुताबिक पूरे अरब में इतना माल नहीं था जो एक नशिस्त में हज़रत खदीजतुल कुबरा ने दिया।
शायद कहीं रूम के लोगों के अंदर या ईरान की बादशाहों के पास इतना सोना हो जो उनके पास था, लेकिन एक एक सिक्का जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे खर्च किया। आपको मौसना इस्लाम इसलिए कहा जाता है कि जो पहले इस्लाम लाने वाले साहबा जो गुलाम थे वो हज़रत खदीजातुल कुबरा के माल पर आज़ाद हुए। सरकार ने जितना भी माल हज़रत खदीजातुल कुबरा ने दिया, सरकार ने उससे सहाबा को आज़ाद किया। गोया वो पहले कलमा पढ़ने वाले वो हैं जो हज़रत खदीजातुल कुबरा के माल पर आज़ाद हुए, इसलिए आपको मोहसिना इस्लाम कहा जाता है। अल्लाह ताला उनकी पाकीज़ा सीरत हमें भी अपनाने की तौफीक अता फरमाए।